जय माता दी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेके आया वो 8 मेन पॉइंट्स जिनको जानकर आप रोप वे में सफलतापूर्वक यात्रा कर पाएंगे, और वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना अगर आप रोप वे में सफ़र करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि रोपवे भवन पर कहाँ पर है, क्योंकि भवन बहुत बड़ा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, भवन पे रोपवे जस्ट स्टार्टिंग में ही है। जैसे ही आप भवन पहुँचते हैं वहीं पे ई रिक्शा की एंडिंग हो जाती है। जिस ई रिक्शा से लोग जाते हैं भवन पर, वहीं पे आपको ई रिक्शा दिख जाएंगी। जहाँ पे उनका एंडिंग पॉइंट होता है वहीं पे ही जस्ट रोपवे है। या फिर दूसरी जगह मैं आपको बता देता हूँ, मनोकामना भवन है एक, जस्ट उसके अपोजिट में ही ये रोपवे है। वहीं पे बहुत फेमस है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है, वो ये है कि रोपवे की टाइमिंग्स क्या हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, रोपवे की टाइमिंग सुबह 6:30 से शाम के 5:30 बजे तक की है। ये टाइमिंग्स कभी कभी चेंज हो जाती है जब कभी जो मौसम है वो ख़राब हो जाता है वैष्णो देवी में, जैसे कि आंधी तूफान या ज़्यादा बारिश, या फिर आप मान लीजिए बर्फ़ पड़ी है ज़्यादा। उस दौरान श्राइन बोर्ड इसको बंद कर देता है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के लिए आपकी सुरक्षा प्राथमिकता है। उसी प्राथमिकता को देखते हुए श्राइन बोर्ड इसे बंद कर देता है जब तक उन्हें सही ना लगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता हूँ रोपवे के लिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है श्राइन बोर्ड द्वारा जो यात्रियों को दी गई है कि जिसमें कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। पर आने वाले समय में ये टिकट की ऑनलाइन व्यवस्था आपको दी जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए आपको टिकट भवन जाकर ही, मनोकामना भवन के अपोजिट में जो ये रोपवे है वहाँ से आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो आपको ऐसी कोई भी सुविधा अभी तक तो नहीं दी गई है श्राइन बोर्ड द्वारा, तो इसको आप ध्यान में ज़रूर रखें और अपनी यात्रा। अगला सवाल ये होता है कुछ लोगों के कि कितना टाइम लगता है रोपवे की लाइन में अगर मैं लगता हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा। ये सच बात है, पर आपको फ़ायदा मैं उसका बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि अगर आप भैरव बाबा पैदल जाते हैं तो कम से कम आपको 1 घंटा अपना इन्वेस्ट करना होगा, जो कि 1 घंटा आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आपको थकान अलग से होगी, अगर आप इससे जाते हैं तो इससे आपको कोई थकान नहीं होगी। और सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ इसका, एक बार आप भैरव बाबा पहुँच जाते हैं इस रोपवे से, तो आप वापस दर्शन करने के बाद में 2 घंटे के अंदर फिर से इसी टिकट पे, इसी 100 रुपये में आप नीचे भवन आ सकते हैं। और फिर आप नीचे अर्धकुंवारी भवन वाले रास्ते से ही चले जाइए, तो आपको कोई थकान भी नहीं होगी और सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। अगला सवाल ये है कि श्राइन बोर्ड द्वारा क्या प्रायोरिटी दी गई है सीनियर सिटीजन्स या फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को, ऐसे लोगों को जो चल फिर नहीं सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी गई है। लाइन में आपको टिकट में नहीं लगना है, आप डायरेक्ट जाके टिकट खरीद सकते हैं। जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं वो भी, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी। दूसरी चीज़ ये है, आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। टिकट खरीदने के बाद भी आप जाइए, सीधा रोपवे में बैठिए, और रोपवे में आपको खड़ा होकर सफ़र नहीं करना है। सीनियर सिटीजन्स के लिए, या ऐसे लोग जो नहीं समर्थ हैं खड़े होने में, तो उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। बाकी लोगों को वहाँ पे खड़े होकर ही सफ़र करना होता है। दूसरा सवाल जो आता है वो ये है कि रोपवे का किराया रखा क्या गया है और किस एज के बच्चों तक को इसमें छूट दी गई है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका किराया 100 रुपये रखा गया है। उसी 100 रुपये में आप भवन से भैरव बाबा जा सकते हैं और वापस भैरव बाबा से भवन भी आ सकते हैं। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जब आप टिकट खरीदेंगे उससे 2 घंटे का। 2 घंटे के अंदर आपको भैरव बाबा दर्शन करके वापस भवन आना होगा, अगर आप 100 रुपये में ट्रैवल करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़, 3 साल के बच्चों तक को इसमें छूट दी गई है। अगर आपको बच्चा 3 साल का है तो आपको उसका कोई टिकट नहीं खरीदना है, हालांकि आपको उसकी आईडी दिखानी पड़ सकती है। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो आपको उसका पूरा टिकट खरीदना पड़ेगा, यानी कि उसके भी आपको 100 रुपये खर्च करने होंगे। अगला सवाल ये आता है कुछ लोगों का कि क्या सेम टिकट में आप भवन से भैरव बाबा भी जा सकते हैं और उसी टिकट में आप भैरव बाबा से भवन वापस आ सकते हैं। बिल्कुल सही है ये बात कि आप भवन से भैरव बाबा तो जा ही सकते हैं 100 रुपये में। उसी 100 रुपये में, उसी टिकट में जो आपने ख़रीदा था भवन से, आप वापस भैरव बाबा से भवन भी आ सकते हैं। पर जब आपने टिकट ख़रीदा था, मान लीजिए आपने सुबह के 10 बजे टिकट ख़रीदा, तो आपको 10 से 11 और 11 से 12 यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको वापस से भवन पे आना होगा, या फिर वापस से रोपवे में 2 घंटे के अंदर बैठ, वरना आप सेम टिकट में वापस नहीं आ पाएंगे भवन में और आपको फिर से 100 रुपये देने होंगे। आखिरी सवाल आता है कि
कितना टाइम लगता है रोपवे को भैरव बाबा जाने में भवन से, और वापस अगर आप भैरव बाबा से भवन आते हैं तो कितना टाइम लगता है? देखा जाए तो 2 से 3 मिनट ही भैरव बाबा तक पहुंचने में लगते हैं इस रोपवे से, और अगर वापस आते हैं तो सेम टाइम यानी कि 2 से 3 मिनट ही वापस आने में भी लगता है। तो ऐसी कोई घबराने जैसी बात नहीं है, बहुत आसान सफ़र होता है ये। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे, और आप मुझे कमेंट करके और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, जय माता दी, और आप अपने परिवार के साथ ऐसे ही वैष्णो देवी जाते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी जानकारी साझा करें।